नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हमारी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट वीडियो में हम लोग 24 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सैटरडे वाज अ हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे मतलब क्या होता है हमारा 26 जनवरी। ठीक है, मतलब कि हमारा जो 26 जनवरी को मतलब रिपब्लिक डे को क्या था, सैटरडे था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। 14 नेक्स्ट मंथ मतलब कि दूसरे महीने की 14 तारीख को अगेन हॉलीडे है शिवरात्रि के लिए। तो 14 तारीख को क्या होगा हमको ये बताना है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब कि 26 जनवरी को क्या था, सैटरडे था। हमको बताना है नेक्स्ट मंथ मतलब कि फेबररी मतलब 14 फेब को क्या होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि 14 फेब को वैलेंटाइन डे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सा हमको डे कैलकुलेट करना है कि वीक ऑफ का जो मतलब कि कौन सा डे है यहाँ पे, है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होगा देखो। 26 के बाद जनवरी जो है वो 31 का महीना है, मतलब जनवरी में 31 डेज होते हैं। 26 के बाद यहाँ पे आ गए कितने, 5 डेज। अब 5 डेज ये प्लस साथ में 14 डेज कौन से हमारे, नेक्स्ट मंथ के। तो टोटल हमारे होगा 19 डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 19 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे। और जब 19 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 7 2 ज़ा 14। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। मतलब कि सैटरडे, अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचता तो हमारा सैटरडे ही होता उस दिन भी। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 5 बच रहा है, मतलब सैटरडे के बाद 5 दिन और होंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सैटरडे के बाद अगर आप कंटिन्यू 5 दिन करेंगे तो सैटरडे के बाद आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, देन थर्सडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा थर्सडे। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 पे। तो ये जो है रीड करिए। ललित रैंक 17th फ्रॉम टॉप, सॉरी 17th नहीं है, 7th। ललित रैंक 7th फ्रॉम टॉप एंड 26th फ्रॉम बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। तो जब भी ये रैंक वाले क्वेश्चन या एक रो में अगर 40 मतलब एक रो में अगर लड़के खड़े हैं या लड़कियां खड़ी हैं, तो आगे से अगर वो इतने नंबर पे है, पीछे से वो इतने नंबर पे है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, मान लेते हैं जो उसकी रैंक है, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर रो की बात करें तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट और रैंक फ्रॉम राइट, ये हो जाएगा। इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 1, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 क्यों हो जाएगा, इसका मैं आप लोगों को पहले लॉजिक समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो ध्यान से समझिएगा आप। मान लीजिए कि एक रो है, ये एक रो है ना। मैंने यहाँ पे एक रो बनाई। इस रो में टोटल कितने स्टूडेंट खड़े हैं, 40 स्टूडेंट खड़े हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। 40 स्टूडेंट खड़े हैं। अब हमसे पूछ लिया ऐसा कि एक बंदा है यहाँ पे, इसकी राइट से अगर हम रैंक नापें तो वो आ रही है 5th, और लेफ्ट से अगर हम रैंक नापें तो वो आ रही है कितनी, बोल सकते हैं कुछ भी हम, 36 आ रही है। डेफिनेटली 36 ही आएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो अब ये 40 को भूल जाओ तुम, जस्ट इसको इमेजिन करो पहले। किसको, कि एक बंदा है जो कि एक रो में खड़े हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो उसकी जो रैंक है वो राइट हैंड साइड से अगर आप नापोगे तो वो कितनी है, 5th है। लेफ्ट हैंड साइड से आप नापोगे तो वो 36 है। तो आप लोगों को बताना है टोटल स्टूडेंट कितने खड़े हैं। तो आप लोग जब ध्यान देंगे कि इस स्टूडेंट को तो हमने 2 बार काउंट कर लिया। जब हमने लेफ़्ट से काउंट करा तो ये 5th नंबर पे है, जब राइट से काउंट करा तो ये 36 नंबर पे। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है ये 2 बार काउंट हो गया है। इसीलिए इसकी राइट वाली जो रैंक रहेगी और जो लेफ़्ट वाली रैंक रहेगी, उन दोनों का जो सम होगा वो टोटल में +1 होगा। मतलब टोटल से एक ज़्यादा ही होगा, T+1 ही होगा। तो अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि रैंक फ्रॉम राइट प्लस रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज इक्वल्स टू टोटल +1। अब आपको इनमें कोई भी 2 चीज़ गिवन रहेगी, एक चीज़ आप लोगों को निकालना होगी। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, ललित की जो रैंक है, मान लो कि ये कुछ हमारा रो है एक लंबी। ललित की जो रैंक है
वो 7 थे फ्रॉम टॉप, मतलब टॉप से जो उसकी रैंक है वो 7 थे और बॉटम से उसकी जो रैंक है वो 26 थे। मतलब तो बताना है हमको टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो इन दोनों को प्लस करो सिंपली। 26 और 7 को आप जब प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 33 आएगा। और जो सम होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, टोटल +1 के। तो ये 1 को उधर ले आके माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा कितना 32। तो इसका आंसर हमारा सिंपल से हो जाएगा 32। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर भी यही आएगा, है ना। तो ये होगा इसका आंसर 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी कुछ इस टाइप का ही है, तो आप लोगों को और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन क्या है, पूजा इज 14th फ्रॉम राइट। देखो वो राइट और लेफ्ट वाला आ गया, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो पूजा जो है वो 14th नंबर पे है फ्रॉम राइट। तो मान लेते हैं राइट से पूजा जो है वो 14th नंबर पे है। कितने नंबर पे है, राइट से वो 14th नंबर पे है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन अ रो 40 गर्ल हैं, टोटल 40 गर्ल हैं, मतलब टोटल आप लोगों को 40 दिया है और लेफ्ट से 14 गर्ल हैं। तो आपको पता है लेफ्ट से प्लस राइट से, है ना, मैंने राइट पहले लिख दिया है, ये किसके बराबर होता है, टोटल +1। तो बस टोटल की वैल्यू आपके पास 40 है, राइट की वैल्यू आपके पास कितनी है 14 है, तो लेफ्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखो टोटल में 1 प्लस करो, मतलब 40 + 1 41। 41 में से जब आप 14 को माइनस कर दोगे, तो देखो मैं रफ करता हूँ, तो जब आप किस में से अपने, हमारा कितना होता है 41 में से 14 को माइनस करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 11 में से 4 गया तो कितना बचा, ओ सॉरी 11 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना 11 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, है ना। ये इरेजर में करेक्ट कर रहा था, हाँ। 41 में से हमारा जब 7 जाएगा, 41 में से जब हमारा 14 जाएगा तो यहाँ पे तो हमारा 7 बचेगा। देन 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, मतलब 27। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 28 क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है, देखिए ध्यान से। अब मैन इज़ फेसिंग साउथ। देखो अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जब भी आ जाए तो आप लोग क्या बनाना है, नॉर्थ साउथ वाला बना लेना है। तो ये नॉर्थ साउथ, इधर होता है हमारा ईस्ट और इधर होता है हमारा वेस्ट। तो ये मैंने बना लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या बोला है, ही टर्न्स 135 इन एंटी क्लॉकवाइज। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा इस तरफ डायरेक्शन होता है, मतलब कि क्लॉक के अपोजिट, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है हमारा इस तरीके से, मतलब कि क्लॉक के साथ। तो हमको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज उसको ले लिया। तो साउथ पे वो खड़ा है, साउथ की तरफ फेस है उसका। जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 135 डिग्री, तो वो बताना है कि, और देन क्या बोला, देन 180 क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है, पहले 135 वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देन 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो हमको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में होगा। तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये साउथ है, मैं थोड़ा सा पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, वो साउथ की तरफ फेस है, एंटी क्लॉकवाइज 145 गया, 145 नहीं 135। तो 135 मतलब यहाँ से यहाँ तक आया वो, यहाँ से यहाँ तक, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। यहाँ पे मतलब ये कितना हो गया 135, मतलब ये पूरा एंगल उसका हो गया 135। अब देखो क्या बोल रहा है, देन अगेन वो क्लॉकवाइज घूम गया, मतलब जस्ट अपोजिट इधर आ गया वापस से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना 180। तो 180 इसका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। तो सिंपल सा हमको इसका आंसर दिख रहा है साउथ वेस्ट। और एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप लोग सोच सकते हो कि वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और 180 क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ओवरऑल वो 45 डिग्री कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका मतलब वो साउथ में है, तो 45 जब क्लॉकवाइज जाएगा तो वो यहाँ आएगा। देखो एक बार बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सा अगर हम रिजल्टेंट निकालें कि क्या बोला क्वेश्चन में, देखो समझो एक बार, और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या बोला कि जो हमारा पर्सन है वो पहले एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में घूमा, कितना 135, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा 180। ओवरऑल अगर हम निकालें तो वो क्लॉकवाइज घूमा किस तरफ, कितने टोटल 45 डिग्री। अभी वो साउथ पे था,
साउथ पे जब वो क्लॉकवाइज मतलब कि इस तरफ घूमेगा तो डेफिनेटली यहाँ आएगा, और ये डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो कैसे भी आप सोच सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा। चलिए, अब ये भी एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या बोला है, अ गर्ल गोज 30 मीटर नॉर्थ देन टर्न राइट। तो देखो पहले हम है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये हमारा इधर ईस्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा वेस्ट। अब मान लेते कोई गर्ल यहाँ खड़ी है, वो कितने मीटर नॉर्थ में जा रही है, पहले तो 30 मीटर नॉर्थ में, तो मान लीजिए 30 मीटर नॉर्थ में गई, देन राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न मतलब इस तरफ राइट टर्न लिया, कितने मीटर चली वो 40 मीटर, तो मान लो 40 मीटर इतना चला गया। देन टर्न राइट टर्न लिया मतलब इधर, और कितना चली 20 मीटर, तो ये मान लेते 20 मीटर यहाँ आ गई। देन अगेन ही टेक राइट, फिर राइट लेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी वो लड़की। देन जब वो राइट लेगी तो 40 मीटर्स वॉक करेगी, 40 मीटर मतलब अगेन उसी पॉइंट पे जाएगी। मतलब ये पूरा हमारा 30 था, ये 20 मीटर इधर आके वापस वो इधर ही आ गई। मतलब ओवरऑल उसने कितना, मतलब ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, देखो ओरिजिनल पोजीशन ये थी, यहाँ से वो उन्होंने इतना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 30 मीटर चली थी, 20 मीटर वापस भी आ गई थी इतना। तो 30 में से जब 20 माइनस होगा तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए, सिंपली 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 के बाद 30 वाला क्वेश्चन। तो देखो ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर सेट्स वगैरह पढ़े होंगे तो वेन डायग्राम भी पढ़ा होगा। ये वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत ही इजी आते हैं। तो हमसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इल्यूस्ट्रेटेड द रिलेशन अमंग द क्लासेस। मतलब बस कार और व्हीकल के बीच में कौन सा वेन डायग्राम जो है सही वेन डायग्राम बना रहा है। अब देखो बस और कार और व्हीकल तीनों ही चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो बस एक अलग चीज़ है, कार एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब किसके अंदर आते हैं, व्हीकल के। तो फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तीनों एक के अंदर एक हैं, तो कार के अंदर बस या बस के अंदर कार थोड़ी ना आती है, ऐसा भी कुछ पॉसिबल नहीं है। ये भी आड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये भी कुछ हर कुछ ही है। आप अगर सी वाले को ध्यान से देखेंगे तो अगर मान लेते हम ये कार को डिनोट कर रहा है, ये बस को डिनोट कर रहा है, और ये बड़ा वाला पूरा व्हीकल को डिनोट कर रहा है, तो व्हीकल के अंदर हमारे क्या क्या आ रहा है, कार और बस दोनों आ रहा है, और दोनों ही अलग अलग हैं। इसका मतलब ये जो सी वाला डायग्राम है ये बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है। आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे 31st क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखेगा, एक डायरेक्शन दी है हमको कि स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 31 to 30। हमको 31 से 33 तक के जो क्वेश्चन है उनको इस फिगर की हेल्प से सॉल्व करना है। ये फिगर आप लोग ध्यान से देखिए, पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर विच बिलोंग्स टू टू फिगर ओनली। मतलब हमको ऐसे नंबर का सम बताना है या ऐसे नंबर को चुनकर हमको उनका सम करना है जो सिर्फ दो ही फिगर में आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, एक बड़ा सर्कल बना है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, और एक 6 साइड का है। तो जिन लोगों को पता होगा 6 साइड को क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। वेरी गुड। तो 6 साइड वाले फिगर को हेक्सागोन बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग फिगर बने हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो जो 4 जो रेक्टेंगल में बना है वो आ रहा है, एक तो दो फिगर में, वो सर्कल के में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। हमको सिर्फ ऐसे नंबर को चूज़ जो जो सिर्फ दो ही फिगर में आ रहा है। तो अगर आप इस 4 को नोटिस करेंगे तो ये सिर्फ सर्कल में आ रहा है और रेक्टेंगल में आ रहा है। ये वाले 2 को नोटिस करेंगे तो ये भी सर्कल और रेक्टेंगल में आ रहा है। फिर आप देखेंगे ये 6, तो ये 6 भी दो ही फिगर में आ रहा है, कौन कौन से, ट्रायंगल और सर्कल। देन आप इस 8 को नोटिस करेंगे तो ये 8 भी जो है सिर्फ दो ही फिगर में आ रहा है, वो भी है हेक्सागोन और सर्कल। तो इन सब का जब आप सम करेंगे तो आप सम करके देख लीजिए, 8 + 2 आपको हो जाएगा 10 और इधर 6 + 4 10, तो 10 और 10 हमारा 20। मतलब फर्स्ट वाले का हमारा आंसर हो गया सिंपली 20। बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही बताया भी होगा। तो चलिए
32 वाला करिए एक बार। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विच बिलोंग्स टू 3 फिगर ओनली। जो सिर्फ 3 फिगर के अंदर आ रहे हैं उनका हमको प्रोडक्ट बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले आप लोग कोशिश करो, आपको नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले ये रफ कर रहा हूँ, जब तक आप कर लीजिए एक बार। हाँ, तो बहुत से लोगों का आंसर आ भी गया होगा। तो देखिए 3 फिगर के अंदर कौन कौन सा आ रहा है। क्या ये 6 3 फिगर के अंदर आ रहा है? नहीं, ये 6 3 फिगर के अंदर नहीं आ रहा है। ओनली हमारा ये जो 3 है और ये 9 है, सिर्फ ये ही 3 फिगर के अंदर आ रहा है। 3 किस किस के अंदर आ रहा है? रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। इन द सेम वे जो 9 है वो सर्कल, हेक्सागोन और ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो हम जब 3 इंटू 9 करेंगे, हमको प्रोडक्ट बताना है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। तो सिंपल हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद वाले का? 27, मतलब कि ए वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच बिलोंग्स टू 1 फिगर ओनली। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच बिलोंग्स टू 1 फिगर ओनली। हमको ऐसे नंबर का सम बताना है जो सिर्फ एक ही फिगर में आ रहा है। तो ये भी बहुत ईजी है, आप लोग देखिए। पहले रफ कर रहा हूँ, जब तक आप लोग सॉल्व करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में, बस हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए, तो देखिए जो सिर्फ एक फिगर में है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये 1 एक ही फिगर में है, ये 3 एक ही फिगर में है, ये वाला 1 भी एक ही फिगर में है, ये वाला 4 भी, ये वाला 7 और ये वाला 5। इसके अलावा सारे जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा फिगर में आ रहा है। इन सब का आप सम करेंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 और 7 आपका हो जाएगा 16, 16 और 4 आपका 20, 20 + 1 21। इस वाले का आपका आंसर हो जाएगा सिंपल 21। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए 33 के आगे हम 34 पर आते हैं। 34 पे भी हम लोग क्या है, एक डायरेक्शन दी है, स्टडी द नंबर सीरीज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 34 एंड 35। 34 और 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इस सीरीज़ की हेल्प लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या है देखते हैं, है ना। चलिए तो देखो 30 हाउ मेनी पेयर ऑफ सक्सेसिव नंबर हैविंग डिफरेंस 2। ऐसे कौन कितने पेयर हैं यहाँ पे सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, जैसे कि 1 और 7, 6 और 2। तो हमको ऐसे नंबर, ऐसे सक्सेसिव नंबर का क्या बताना है हमको, वो ऐसे कितने सक्सेसिव नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 है। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते चलते हैं। तो देखो 4 और 6 जो है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 और 1 का क्या डिफरेंस 2 है? नहीं है। 1 और 2 का नहीं है, 2 और 2 का नहीं है। तो इसे हमको देखते जाना है, हम देखते जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे हमको एक और नंबर मिला, सक्सेसिव पेयर मिला हमको 5 और 3 का। 5 और 3 में हमारा क्या होगा, जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो ये भी हमारा एक पेयर काउंट होगा। अब 3 और 8 काउंट नहीं होगा, लेकिन 8 और 6 हमारा काउंट होगा। क्यों? 8 और 6 का डिफरेंस भी हमारा 2 होता है। आगे चले आगे चले आगे चले, यहाँ पे और कोई सा नहीं दिख रहा है। फिर लास्ट में हम लोगों को एक ये दिख रहा है, कौन सा, 6 और 8 और 6। तो ये भी जो है हमारा सक्सेसिव पेयर है, जिसका डिफरेंस क्या है हमारा, सिंपली हमारा डिफरेंस 2 है। तो बस हमारे 4 हो गए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कोई सा और छूटा तो नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एक हम लोगों का ये छूट गया, देखो आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। 4 और 2 इनका डिफरेंस भी तो 2 ही है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 4। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, 4 1 2 2 8 7। एक बार सारे चेक कर लो, एक बार सारे लाइन से। नहीं, अब मुझे कोई सा नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास कितने फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 5। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फिगर पर बेस्ड है, मतलब बोल सकते हैं इसी डायरेक्शन पर बेस्ड है। तो 35 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच फिगर हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपको समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितनी बार वो नंबर आ रहा है, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ अपीरियंस, कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी मतलब जो बिल्कुल इक्वल बार वहाँ पे सीरीज़ में दिए हैं, वो वाला ऑप्शन हमको टिक करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सारे काउंट करना पड़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, ये आप लोगों में दे रहा हूँ 1 2 3, ऐसे आप लिख लीजिए 4 5 6 7 8 तक।
और काउंट करिए कौन से नंबर कितने हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। आप लोगों का इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो आप लोग सबसे पहले तो ये सुनिए, आप लोगों को 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग लिखिए और इस फिगर को देखकर आप लिख लीजिए 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो काउंट करिए आप लोग। आप लोग अगर काउंट करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 जो है वो 5 बार आ रहा है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 जो है वो 5 बार आ रहा है, 2 जो है वो भी 5 बार आ रहा है, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया जिसमें 1 2 3 दिया था, है ना। फिर जो 4 है हमारा वो भी 3 बार आ रहा है, 5 जो है हमारा वो 1 बार आ रहा है, 6 हमारा 3 बार आ रहा है, 7 जो है हमारा 2 बार आ रहा है और देन अगेन हमारा जो 8 है वो भी 3 बार आ रहा है। मतलब कि 1 ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 हमारे पास ये सारी फ्रीक्वेंसी आ गई। आप लोग ध्यान से देखेंगे हमारा जो 8 है 6 है और 4 है ये तीनों ही हमारे 3 बार आ रहे हैं और ये भी क्या हमारे ऑप्शन में है। तो जब हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली ए वाला जो ऑप्शन है वो हमसे बोल रहा है 4 6 और 8 तीनों की ही फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो बस हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 2 3 वाला हमने देखा गलत हो गया। 4 और 5 दोनों की ही डिफरेंट है क्योंकि 5 सिर्फ एक बार आ रहा है इसलिए ये भी गलत हो गया। 1 4 और 6 ये भी गलत हो गया। तो आपको सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए तो आपकी कभी गलती होगी ही नहीं। और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आप कंपेयर कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो डेफिनेटली ए वाला ऑप्शन आपका मैच हो रहा था, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने करा इस वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो रहा है तो बस हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये कुछ और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग थोड़े से ये वेन डायग्राम से जो हमारे इंटरसेक्शन और एड जॉइंट वगैरह, वैसे ये इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिंपली हम दिमाग लगा के आंसर बता देंगे। तो ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 36 के बाद वाले। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे से करते रहिए। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।